continue. Sometimes stereotypes are created about those who belongs to a particular region. कभी कभी stereotypes हमको देखने को मिलता है किसी particular region में या religion में या फिर किसी रेश में, यानी कि रंग भेद में, economic background से भी related होता है. Some examples of such stereotypes are the fair-skinned peoples are superior to the dark-skinned people. ऐसा सोच बन जाती है लोगों की कि गोरे लोग जो है फेयर स्किन के पीपल जो है वो सुपेरियर है डार्क स्किन के पीपल से. पीपल ऑफ द टाउन एंड सिटीज़ आर क्लेवरर देन द विलेज पीपल. ऐसी सोच बन जाती है कि जो है गांव के लोग जो है शहर के लोगों के अपेक्षा जो है कम बुद्धिमान होते हैं, यानी शहर के लोग ज़्यादा बुद्धिमान हैं. एंड द पीपल विद ए फिजिकल डिसेबल्ड आर स्टूपिड. ऐसा भी सोच बना लेना कि जो है अगर वो फिजिकल डिसेबल्ड है यानी कि शारीरिक रूप से थोड़े प्रॉब्लम्स है तो यानी अपाहिज टाइप के हैं तो वो स्टूपिड हैं या वो बेवकूफ़ भी हैं. सच स्टेरियोटाइप्स हर्ट पीपल्स फीलिंग. ये स्टेरियोटाइप्स जो है लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करता है एंड कैन द रिजल्ट इन द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इवन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वेरियस कम्युनिटीज़ एंड ग्रुप्स. ऐसा तब और देखने को मिलता है. इसका रिजल्ट क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिलता है लोगों के अंदर में, किसी भी कम्युनिटी या किसी भी ग्रुप के बीच में. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑल द इंडिविजुअल्स एंड सोशल ग्रुप्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग. ऐसा देखने को मिलता है कि सोशल या इंडिविजुअल ग्रुप जो है डिफरेंट वेज में जो है काम करते हैं. डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग. अलग अलग तरीके से एक ही काम करते हैं. सबका करने का ढंग डिफरेंट है लेकिन वर्क सब एक जैसा ही कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं. सच डिफरेंसेस नीड टू बी अंडरस्टूड एंड रिस्पेक्टेड. ऐसा डिफरेंस जो है वो हम लोग को समझना चाहिए. ज़रूरी ये है कि हमको वो समझना चाहिए और उसका रेस्पेक्ट भी करना चाहिए. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ इन आवर सोसाइटी. अगर हम इसका उदाहरण लेते हैं तो हमारे सोसाइटी में डिफरेंट फैमिलीज़ हैं. देयर आर द सर्टेन एज स्टेरियोटाइप्स अबाउट द रोल ऑफ द डिफरेंट मेंबर्स इन द फैमिली. आपने देखा होगा कि अलग अलग एज के लोग हैं और सबका डिफरेंट रोल होता है फैमिली में. अर्लियर ओनली द मेल मेंबर्स वेंट आउट ऑफ द हाउस टू अर्न मनी. पहले क्या होता था, सिर्फ मेल मेंबर जो थे वो अर्न करने जाते थे, मनी पैसा कमाने बाहर जाया करते थे. द वुमेन स्टेयर्ड बैक एट होम टू टेक केयर ऑफ द हाउस एंड द चिल्ड्रेन. औरतें ज़्यादातर घर की देखभाल और बच्चों की ध्यान रखती थी. हाउएवर विथ टाइम दिस हैज़ चेंज. धीरे धीरे करके समय गुजरता गया और ये बदलता गया. स्पेशली इन द सिटीज़. स्पेशली कहाँ देखने को मिला चेंज? हम लोगों को शहरों में देखने को मिला. विथ ग्रोइंग एजुकेशन. जब जो है हम लोगों का एजुकेशन ग्रो होने लगा यानी अब सब लोग पढ़ लिख रहे हैं. अमॉन्ग वुमेंस मोर वुमेन्स हैव स्टार्टेड वर्किंग. ज़्यादातर औरतें अब क्या करें, ज़्यादा लोग पढ़ लिए, ज़्यादा औरतें पढ़ी और इससे क्या हुआ, ज़्यादा लोग काम करने लगे. आउटसाइड होम यानी घर के बाहर भी औरतें अब काम करती हैं. इन देयर फैमिलीज़ वी ऑफन सी द मैन डूइंग ए लार्ज शेयर ऑफ द हाउस होल्ड वर्क. ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं कि औरतें बाहर काम कर रही हैं तो वो घर का भी पूरा काम करेगी. जब वो जैसे आदमी बाहर काम कर रहे हैं वैसे औरतें भी बाहर काम कर रही है तो आदमी जो है घर के कुछ हाउस होल्ड वर्क में औरतों का जो है शेयरिंग करते हैं यानी हेल्प कर देते हैं. These changes in the role of the members and are due to the changing condition. ऐसा जो होता है रोल हो मेंबर का चेंज हो गया. पहले क्या था, बाहर का काम आदमी लोग मेल मेंबर्स करते थे और घर का काम, घर संभालने का काम या बच्चे संभालने का काम औरतों का होता था. लेकिन अब जब औरतें बहुत एजुकेशन ले रही है और बाहर वर्क कर रही है तो मेल मेंबर्स भी क्या करते हैं, फैमिली में हेल्प करते हैं हाउस होल्ड वर्क में. This does not mean that the families in which the women work outside are better or worse than the families in which the women do not work outside. इसका ये मतलब नहीं हुआ कि कुछ फैमिली में जो औरतें घर के बाहर काम करती है वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेरिजन टू द जो फैमिली में औरतें बाहर काम करने नहीं जाती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द वॉट एवर द डिफरेंस. ये ज़रूरी है कि हम समझें कि क्या डिफरेंस है. द बेसिक पर्पस ऑफ ऑल द फैमिलीज इज़ द सेम. सब बेसिक पर्पस क्या है, सारे परिवार का एक ही होता है. टू टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ द मेम्बर्स एंड टू इम्पैक्ट वैल्यूज़ टू देम. यानी कि हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है परिवार का, कि अपने परिवार में लोगों का ध्यान रखना और सारी ज़रूरतों को पूरा करना. चाहे वो फैमिली के बाहर जाके औरतें पूरा कर रही है या फिर घर में रह के कर रही है या मेल मेंबर वर्क कर रहे हैं या किसी घर में
कि वुमेन भी बाहर वर्क करती है, तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। मेन उद्देश्य हमारा क्या है कि हम लोगों को अपने जो है परिवार में रहने वाले यानी परिवार के लोगों का टेक केयर ध्यान रखना है और सारी ज़रूरतों को पूरा करना है। थैंक यू।